नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एससी एसटी एक्ट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अहम फैसला आया हुआ है उस चीज़ को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी एक्ट में फैसला जो आया हुआ है जिससे ये एक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि दोस्तों ये जो एससी एसटी एक्ट होता है ये क्या होता है कि लोग बाग इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि घटना घटित होती है, सही नहीं रहता है, लोगों को जबरदस्ती बजबरन एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाता है। और ये एक्ट इतना बुरा होता है दोस्तों कि एक बार जिसके खिलाफ अगर ये लग गया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और दो चार ऐसे धाराएं हैं जो लगने के बाद इंसान की ज़िंदगी बेकार हो जाती है, पर गलत ही लगाए जाते हैं अधिकतर ये, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है किसी एससी एसटी व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार को रोकथाम अधिनियम 1989 में एससी एसटी एक्ट को लाया गया था कि जिससे कि इन लोगों के ऊपर कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मतलब कि हकीकत में जब कोई आदमी किसी को वोट देने के लिए मना कर रहा है या किसी के दरवाजे पे जानवर कूड़ा करकट या ऐसे करके कोई कई प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं कि एससी एक्ट तब लगना चाहिए, एससी एसटी एक्ट तब लगना चाहिए, मगर नहीं, बिना विवाद के और बिना बात के कुछ लोग क्या होते हैं कि गांव में जैसे मैटर होता है एक दूसरे की तरफ दो पार्टियां लग जाती हैं, एक तरफ से वो करके जबरदस्ती मतलब कि इधर पावर को दिखा करके एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाता है। और हमेशा सुनने के लिए आता है कि ये एक्ट लग गया है, और जब ये एक्ट लग गया दोस्तों तो समझ लो इसमें कोई रास्ता नहीं बचता है। कभी कभी ऐसे सुनने को भी आया होगा कि एक आदमी 20 साल तक सजा काटने के बाद उसके ऊपर निर्दोष साबित हुआ कि अब एससी एसटी लगाना इसके लिए गलत था। अब बताइए, जो 20 साल जेल काट चुका है उसके बाद अगर वो निर्दोष हो रहा है तो क्या मतलब निकल रहा है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है एससी एसटी एक्ट को लेकर के, उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो अगर आप लोग दोस्तों उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं लीगल एडवाइस देता रहता हूं। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके दूंगा। और दोस्तों, मैं जो चीज़ बताता हूं मेरे चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। मैं कोई गलत चीज़ नहीं बताता, जो बताता हूँ सत्य ही बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत काफ़ी चैनल में ऐसे इधर उधर भरमाने को मिलेंगे, पर मेरे चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एससी एसटी एक्ट को लेकर के। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 एससी एसटी एक्ट को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ एससी एसटी एक्ट लगाने के लिए काफी नहीं है। अदालत ने व्यक्ति के खिलाफ लगाए आरोप को खारिज कर दिया। दोस्तों, मतलब अगर किसी व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी किया गया है तो वो पर्याप्त नहीं है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात उस मामले की सुनवाई के दौरान कही जिसमें एससी एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह धारा सार्वजनिक तौर पर एससी एसटी समाज के व्यक्ति के इरादतन अपमान करने के संबंधित है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया। मतलब कि जो सुनवाई के लिए कहा गया था उसको खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस संबंध में ना ही प्राथमिकी में और ना ही आरोप पत्र में यह जिक्र किया गया था कि मौखिक विवाद के दौरान शिकायतकर्ता की जाति का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। अदालत ने यह नोट किया कि जिस समय यह घटना हुई उस समय शिकायतकर्ता के अलावा उसकी पत्नी और बेटे उपस्थित थे। इसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था।
कोर्ट ने कहा कि पत्नी बेटे की उपस्थिति में कही गई बात सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता। मतलब कि अगर जिस समय ये बात हुई है उस समय सिर्फ उसकी वाइफ और उसका लड़का रहता है, और ऐसे जगह में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोला हुआ है तो इसे सार्वजनिक स्थान पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दो लोगों के अलावा उसकी वाइफ और उसके लड़के के अलावा वहाँ कोई था ही नहीं, तो इसको सार्वजनिक कैसे कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि मामले में किसी व्यक्ति को अपमानित करने की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। हर अपमान या धमकी SC/ST एक्ट की धारा 31X के तहत अपराध नहीं होगा। जब तक कि इस टिप्पणी में जातिवाद मंशा न हो तब तक इस एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को चोर, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया है उस समय उसके घर के ही लोग सदस्य हैं, बाहरी नहीं है, सामाजिक स्तर के कोई लोग नहीं हैं, तो ऐसे में SC/ST एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप किसी को ये शब्द घर के अंदर कह रहे हैं, उसके माँ, बेटे, पिता, दादा, परदादा हैं, अदर कोई नहीं है, तो झूठ भी बोल सकते हैं। ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को नहीं कहा है, दर्शाया गया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल गाली गलौज के हिसाब से सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा तब तक वो SC/ST के दायरे, एक्ट के दायरे में नहीं आता है। और इस बात को कहते हुए मामले को खारिज कर दिए। तो दोस्तों, इस जजमेंट से जो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, इसको एक हथियार बना करके इस्तेमाल करते थे, मतलब कि किसी के भी खिलाफ जबरन झूठा FIR दर्ज करवा देते थे, किसी की कोई गवाही नहीं, कोई साक्षी नहीं, सिर्फ हुआ FIR हुआ, सीधे उठा करके पहले जेल के बाद विवेचना। अब तो सीधे धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ें घटती चली आ रही, विवेचना हो क्या नहीं, पहले सीधे पकड़ करके जेल करना है। SC/ST एक्ट बहुत बुरा एक्ट होता था, अभी भी है। बाकी अब क्या है कि अगर आप लोग जब सच में अगर किसी के साथ करेंगे तो फिर आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर अभी तक क्या होता था कि ये इस व्यक्ति ने हमको ऐसे कहा, मैं थोड़ी बातों में SC/ST एक्ट लगवा दूंगा। सुनने को मिलता होगा, अगर आप लोग गाँव देहात से होंगे या कहीं से भी होंगे तो सुनने को मिलता होगा मैं SC/ST एक्ट लगवा दूंगा। तो अभी तक क्या होता दोस्तों कि लगवा दूंगा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि इतने लोगों के सामने इन्होंने ये शब्द को हमारे साथ इस्तेमाल किया, हमको चोर कहा, हमको मूर्ख कहा, हमको बेवकूफ़ कहा, ये इतने लोग खड़े थे। ये नहीं कि मेरे बेटे के सामने कहा मेरा बेटा खड़ा था, मेरी माँ के सामने कहा मेरी माँ खड़ी, मेरी वाइफ के सामने कहा मेरी वाइफ खड़ी। नहीं, सार्वजनिक स्थान पे, अब इसे सार्वजनिक स्थान पे अगर आप दर्शाएंगे तभी जा करके आपके खिलाफ ये एक्ट लगेगा, नहीं तो ये SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो आया है, ये बहुत बढ़िया जजमेंट आया है, क्योंकि ये एक लोग जो झूठा मुकदमा दायर करते थे उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और लीगल एडवाइस की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है कहीं पे भी, तो बेझिझक आप कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों तक जवाब पहुंचाने का, कमेंट के जरिए या तो वीडियो के जरिए। और वो तभी होगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तभी आप देख सकेंगे। और ये फ्री होता है, इसका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग गई हो तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।